अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मैंने थोड़ी बहुत किचन की जो सफाई की है वो, और मैं अपनी ग्रॉसरी कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। साथ ही साथ इनके कलीग थे जो हॉलिडेज़ के लिए गए थे उनके कंट्री, तो वहाँ से वो हमारे लिए क्या-क्या लेके आए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ये इनके कलीग जो थे ये उनकी कंट्री गए थे, तो उन्होंने वहाँ से हमारे लिए ये वाला हलवा लेके आए। ये वहाँ का बहुत ही फेमस हलवा है, सोहन हलवा नाम है इसका। हमने तो फर्स्ट टाइम खाया, बहुत ही टेस्टी था। ऐसे घी में बनाया हुआ था, सारे ड्राई फ्रूट डले हुए थे, बहुत ही टेस्टी था। और ये एक सूट है जो इनके लिए लाया था, कुर्ता और ऐसे पजामा था उसमें, और ये किट्टू के लिए लाया था उन्होंने। मैंने ऊपर लगा लिया है, देखो मैंने किट्टू को ट्राई भी किया था, किट्टू को बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब चलिए उसके बाद हम हमारी किचन की सफाई स्टार्ट करते हैं। मैंने किचन को पहले अच्छे से ये ज़िप लगा के वो क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने अपना डेटॉल का जो स्प्रे है किचन का वो लगाया और मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ। किचन का ये जो कॉर्नर था ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना गैस रखती हूँ तो फिर वो वहाँ पे चिकना हो जाता है। देखिए मैंने अपना किचन को कितना साफ़ कर दिया है। अब मैं जो भी मेरी बोतलें थी, जो भी कंटेनर थे, सब मैंने उसको खाली कर दिया था और सारे के सारे कंटेनर मैंने उस दिन धो दिए थे। जब वो अच्छे से सूख गए थे, सारा पानी उसका ड्राई हो चुका था, तब मैं उसको नैपकिन के हेल्प से अच्छे से साफ़ करके ले रही हूँ। अगर कुछ थोड़ा सा भी उसमें नमी रहेगी तो मसाले उसमें चिपक जाएंगे, इसलिए। अब मैं ये मेरा मसालों का ये है कंटेनर है, इसमें मैं सारे मसाले रखती हूँ जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, वो वाले मसाले हैं ये, जैसे कि ज़ीरा, राई और कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। ये मसाले तो ज़्यादातर हर सब्ज़ी में डलते हैं, तो इसलिए मैंने उनको अलग अलग कंटेनर में नहीं रखा है, एक ही कंटेनर बना लिया है इन मसालों का। तो मैं अभी सारा फिलअप कर रही हूँ। मेरे जितने भी थोड़े थोड़े बहुत रह गए थे, कुछ कुछ तो मेरा खाली भी हो गए थे, तो मैं सब भर के रख रही हूँ उसमें। तो देखिए मेरा अभी इसमें भी थोड़ी सी कसूरी मेथी कम हो गई थी, राई कम हो गई है, तो मैं सारा फिलअप करके देखिए अब मेरा मसाले का ये वाला जो डिब्बा है तैयार हो गया है। अब वो सब कुछ होने के बाद अभी ये मेरे ये जो कंटेनर हैं जिसमें मैं जितने भी मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, जो ग्रॉसरी रहती है रोज़ की, जो दालें रहती हैं, वो सब मैं इस वाले कंटेनर में स्टोर करती हूँ। ट्रांसपेरेंट रहता है तो समझ में आता है कि दिखता भी है आसानी से, ऊपर से ही समझ में आता है कि हाँ इस बोतल में ये है। बार बार ऐसे डब्बों में रखते हैं तो खोल खोल के देखना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसे ट्रांसपेरेंट कंटेनर ही यूज़ करती हूँ। अभी मैं सबको फिलअप करूँगी। एक्चुअली थोड़ा बहुत था उसमें, तो इस तरह से मैंने उनको बैग्स में निकाल लिया था और सारी कंटेनर आज धो दिए थे, इसलिए सब कुछ भर दूँगी। फिर जो भी ख़त्म हुआ है वो शाम में अगर जाऊँगी बाहर तो लेके आऊँगी। फ़िलहाल तो है मेरे पास जितनी भी जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, वो सारी दालें वगैरह वो सब कुछ है अभी फ़िलहाल। देखती हूँ अभी जो भी कम पड़ेगा वो मैं लेके आऊँगी। आप देखिए मैं किस तरह से फील कर रही हूँ और किस तरह से मैं क्लीन करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दे दिया कीजिए। देखिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ। ये आपको दिखने में 10 मिनट की वीडियो दिख रही है, लेकिन ये सब कुछ करने में मुझे बहुत टाइम लगाया था। ये मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, तो मैं इसको 10-12 मिनट में बना पाई हूँ इस वीडियो को, लेकिन मेरा तो पूरा दिन चला गया था ये वीडियो बनाने में। और अब बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो सिर्फ व्यू देते हैं मुझे, लेकिन कुछ कमेंट नहीं करते। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक भी कीजिए। अब इतना सारा कंप्लीट करने के बाद फिर से मुझे खाना भी बनाना है, और अभी तो किट्टू होमवर्क कर रहा है उसका। थोड़ा वैसे भी अकेला करता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा भी वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। नहीं तो कैसे करता है, टीवी देखते रहता है और फिर थोड़ा बहुत करेगा और बुक क्लोज करके रख देगा।
अभी देखूँगी, मुझे इतना करके फिर से खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सी पढ़ाई लूँगी, क्योंकि अभी उसकी भी एग्ज़ाम आ रही है, तो फिर थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है उसका। बाकी तो अभी चल रहा है। अभी शाम में थोड़ा सा बाहर भी जाऊँगी, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया है, तो इसलिए थोड़ा लाना है। जूसेस वगैरह ये सब ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी लाऊँगी। आज मैंने फ्रिज की भी सफाई की है, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में आपको नहीं दिखा पाई, वो वाली क्लिप नहीं ऐड कर पाई, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था इसलिए। और कुछ सामान भी फ्रिज का बाकी था, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं सब कुछ ले आऊँगी या सब कुछ रेडी करूँगी, तब मैं आपके साथ वो वाला वीडियो भी शेयर करूँगी। ये जो भी मेरे खाली जो बचे हुए थे, आधे बचे हुए पैकेट थे, उसको मैं इस तरह से एक बड़े वाले कंटेनर में रख देती हूँ। और जब भी मेरी वो ऊपर के छोटे कंटेनर जब थोड़े थोड़े खाली हो जाते हैं, तो मैं इसमें से फिर से उसको फिलअप कर देती हूँ, तो मुझे आसानी हो जाती है और मुझे समझ में आता है कि हाँ ये वाला ख़त्म हो गया, ये वाला भी है। एक ही कंटेनर में मेरा आ जाएगा। मेरा दूसरा एक कंटेनर है, उसमें भी मैं जो भी मेरा स्नैक्स वगैरह है वो मैंने उसमें सारा अरेंज कर दिया था। ये किट्टू के फेवरेट बिस्किट है, ये खाता रहता है, लेकिन क्या करता है उसमें उसके पेपर्स निकालता नहीं है, सब उसमें ही रख देता है। देखिए कितने सारे पेपर्स बचे हैं उसमें अंदर। ये मेरा ड्राई फ्रूट्स का ये है कंटेनर है, इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने ये वाला कंटेनर धोने के लिए एक प्लेट में अलग अलग निकाले थे, लेकिन मैंने सारे ये कंटेनर धोने तक किट्टू ने सारे मिक्स कर दिए हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, सब उसने एक भी प्लेट में मिला दिए हैं। अब मैं उसको अलग अलग छांट के निकाल रही हूँ। वो ऐसे ही परेशान करते रहता है, मुझे कुछ भी काम करती हूँ तो ऐसे तंग करता है। वैसे भी इसमें जो हम लोग ज़्यादा खाते हैं, जो चीज़ें पसंद से, वो वाली मैं इसमें डाल रही हूँ। बाकी जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो तो कभी कभी खाती हूँ मैं। ये सारी हम तीनों को भी यही ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए वो रोज़ यूज़ करने वाला ये जो मेरा कंटेनर है इसमें डाल रही हूँ। अब मैं सारे ऊपर रख दूँगी कैबिनेट में और ये सब कुछ सफाई करूँगी। मेरी कुछ कंटेनर हैं जो अभी एम्प्टी है, देखूँगी अब जब मैं कुछ लाऊँगी जो भी मेरा ख़त्म हुआ है, जैसे कि मेरा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और अजवाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं मुझे बारीक बारीक लेके आनी है। तो अब जब वो लेके आऊँगी तब मैं इन छोटी बोतलों में उसको फिलअप कर दूँगी। अब जो एक मेरा बड़ा कंटेनर है जिसमें मैं मेरे जितने भी स्नैक्स के जो पैकेट्स रहते हैं, आधे बचे हुए रहते हैं, उन सबको मैं एक ही कंटेनर में स्टोर करती हूँ, ताकि फिर वो लेते वक्त याद भी रहता है कि हाँ ये है वो है। नहीं तो याद ही नहीं रहता है। कभी कभी एक चीज़ एक डिब्बे में रखी हुई रहती है, दूसरी चीज़ दूसरे डिब्बे में रख देते हैं, तो ख्याल ही नहीं रहता है। इसलिए मैं सारा एक ही कंटेनर में रख देती हूँ। अभी ये मेरे रेड चिली पाउडर है, ये थोड़ा उस पैकेट में बच गया है, मेरे वो मसाले के डिब्बे में इतना पूरा बैठा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, तो मैं इसको एक छोटे बोतल पे अलग से निकाल लूँगी। ये कुछ इंडिया से लाया हुआ स्नैक्स है, जो मेरी बहन ने कुछ दिन पहले ही मुझे पार्सल किया हुआ था। ये चीज़ें हैं जो इंडिया के हमको बहुत पसंद है, जैसे कि हल्दीराम का जो भी रहता है ना, चूड़ा वगैरह, ये सब कुछ पसंद है हमको। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं मिलती। जो अब हमारे यहाँ पे जो भी स्नैक्स मिलता है वो सब कुछ नहीं मिलता। ये मेरा राइस वाला कंटेनर है, इस कंटेनर में पूरा मेरा 5 kg राइस आराम से बैठ जाता है, इसलिए मैं इसको राइस के लिए यूज़ करती हूँ। देखिए मैंने अभी पैकेट पूरा खोला था और पूरा 5 kg इसमें अच्छे से बैठ गया है, और इसमें से लेने में भी मुझे आसानी पड़ती है, इसलिए मैं ये वाला कंटेनर राइस के लिए यूज़ करती हूँ। देखिए बातें करते करते मेरी सारी सफाई हो गई है, सारा कुछ मैंने भर दिया है। अभी समर है तो हम लोग अभी टैंक पी रहे हैं, अभी जब आएगा विंटर तो फिर ये सब कुछ मैं उठा के फ्रिज में रख दूँगी। देखिए मेरा काउंटर टॉप भी कितना क्लीन हो चुका है। अभी ये सारा क्लीन अप करने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। खाना खाने के बाद
फिर मैंने आपको बताया था कि मेरा कुछ सामान था जो भी लेना बाकी था, तो वही सब लाने के लिए मैं गई थी सुपरमार्केट। तो अभी मैं ले रही हूँ जो कुछ भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह मेरे ख़त्म हो गए थे वो सब मैं अभी ले लूँगी। वैसे भी मैं यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, पूरा जो मैंने जो ग्रॉसरी ली वो मैं पूरी शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन एक दिन मैं इसका भी एक वीडियो बनाऊँगी। मैं अपनी पूरी ग्रॉसरी आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैं क्या क्या खरीदती हूँ, कैसे कैसे लेती हूँ, क्या रेट रहते हैं यहाँ पे, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं जितना जितना थोड़ा थोड़ा सामान था वही ले रही हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मुझे लाइक कीजिए और अब दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इकलौती ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।